कबीर खान वाजिद की सच्चाई कैसे सबके सामने लेकर आएगा? आखिर कबीर कौन सा ऐसा बड़ा कदम उठाएगा कि जिससे वाजिद के सारे कारनामे सबके सामने आ जाएंगे? और दूसरी तरफ वाजिद और अस्मा के साथ लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है? जब रिया को अपनी बहन असमा और वाजिद के रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो तब रिया का क्या रिएक्ट होगा? आज की वीडियो में इस सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो फाइनली ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग इख्तिताम को पहुंचने वाला है, जिसकी लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वाजिद सबके सामने बुरी तरह से एक्सपोज होने वाला है। उसने शुरू से लेकर अब तक जितनी भी गेम्स खेली दोनों फैमिलीज के साथ, उसके सारे कारनामे सबके सामने आ जाएंगे। और अब ये सच भी सामने आ जाएगा कि सिकंदर खान को कत्ल करने वाला मुबीन खान नहीं बल्कि वाजिद ही था। और ये सब कुछ कबीर खान की वजह से होगा। जी हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर खान वाजिद के खास आदमी को उठवा लेगा और फिर उसके बाद उसकी फैमिली को मारने की धमकी देगा, जिसके बाद भोला कबीर खान को सारी सच्चाई बता देगा। वो उसको वो सब कुछ बताएगा जो वाजिद ने शुरू से लेकर अब तक किया है। सबसे पहले तो वो वाजिद और अस्मा के रिलेशन के बारे में बताएगा कि कैसे इन लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई और इसके बाद ये कैसे छुप छुप कर मिलते रहे, और फिर कैसे इन लोगों ने मुबीन के बच्चे को जाया करवाया और कैसे मुबीन खान ने असमा को डाइवोर्स दी और फिर रिया को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, उसके बारे में भी बताएगा। और हॉस्पिटल में जो कबीर खान पर कातिलाना हमला हुआ था उसके बारे में भी बताएगा। और हो सकता है कि अब जबकि कबीर खान को वाजिद पर शक हो चुका है तो गौर करने पर वो उसकी आंखें भी पहचान ले। इसीलिए कबीर खान को यह सब पता चल जाएगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे वाजिद ही था। और उसको अब एक गवाह भी मिल चुका है जो इन तमाम मामलात में वाजिद के साथ था और उसका खास आदमी था। और अब यही उसका आदमी उसके खिलाफ गवाही देगा, जिसके बाद हम देखेंगे कि वाजिद अपने अंजाम को पहुंचेगा और मुबीन खान रिहा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब असमा को यह पता चलेगा कि सिकंदर को कत्ल करने वाला वाजिद है तो उसका रिएक्शन क्या होगा और आखिर उसको पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जब असमा ने कबीर खान पर गोली चलाई थी और वो गोली रिया को लग गई थी, तो तब असमा के नाम पर जो पिस्टल था वो वाजिद ने चोरी कर लिया था। और अब जब सिकंदर खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसमें यह पता चलेगा कि सिकंदर खान जिस पिस्टल से कत्ल किया गया है वो असमा के नाम पर है, तो जब ये चीज असमा के सामने आएगी तो वो एक बार फिर से याद करेगी कि वो पिस्टल तो उस दिन गनूम हो गया था और उसके बाद घर में कौन आया था और कौन नहीं। तो उसको फिर पता चलेगा कि सबके जाने के बाद उस घर में वाजिद ही आया था और बाकी सब तो रिया को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। फिर इसका मतलब कि वो पिस्टल वाजिद ने ही चोरी किया था और फिर उसी पिस्टल से सिकंदर को गोली मार दी। तो इस चीज का अंदाजा असमा को कबीर से पहले ही हो जाएगा कि सिकंदर खान को कत्ल करने वाला वाजिद ही है। और इसके बाद हम देखेंगे कि कबीर खान जब वाजिद के आदमी से ये सारा कुछ मालूम करने के बाद गुस्से से सिकंदर के घर आएगा तो वहां असमा से सवाल पूछेगा कि ये वाजिद वही आदमी है ना जिससे तुम इश्क लड़ा रही थी? शुरू से लेकर अब तक तुम उससे मोहब्बत करती थी और अब भी करती हो। तो वहां जब ये बात रिया सुनेगी तो उसको बहुत ज्यादा अजीब लगेगा और वो कबीर को बीच में रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन कबीर खान उसको गुस्से से टोक देगा और बोलेगा कि तुम अब बीच में नहीं बोलोगी, मैं जो असमा से पूछ रहा हूं उसका जवाब वो खुद देगी, तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि रिया भी खामोश होकर पीछे खड़ी हो जाएगी और असमा इसके बाद अपने गुनाह का एतराफ कर लेगी और सब कुछ मान जाएगी कि कैसे उसको वाजिद से मोहब्बत हुई और फिर वो छुप छुप कर उससे मिलती रही और फिर कैसे उसने वाजिद के साथ मिलकर मुबीन खान का बच्चा गिराया और फिर ये नौबत यहां तक पहुंची। तो वहां पर खड़ी रिया जब ये बात सुनेगी तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी और सीधा असमा के गाल पर तमाचा दे मारेगी और उसको बोलेगी कि आप सारी जिंदगी कबीर और उसकी फैमिली को हमारे सामने जालिम बनाकर पेश करती रहीं और खुद मजलूम बनती रहीं कि कैसे इन लोगों की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई और हम भी आप पर अंधा यकीन करते रहे कि आप हमारी बहन थीं, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? आपकी वजह से हमारा बाप चला गया, अब हमारा भाई चला गया
और आप अपनी नापाक मोहब्बत के लिए हमारे दिलों में सारी जिंदगी कबीर और उसकी फैमिली के लिए नफरत बनाती रहीं। आज शर्म आ रही है आपको अपनी बहन कहते हुए। आज पता चला कि असल में हमारा दुश्मन तो कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी ही बहन थी। यहां पर खड़ी असमा, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुकी होगी, रिया की ये सारी बातें सुनकर वो पहले से भी ज्यादा हिम्मत हार जाएगी और अब वो ये फैसला करेगी कि जिस मोहब्बत के लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी, असल में वही मोहब्बत उसकी खुशियों और रिश्ते की कातिल निकली। तो अब वो वाजिद से बदला लेने का फैसला करेगी और उसके बाद सीधा वो वाजिद के पास जाएगी, जहां वाजिद बड़े आराम से बैठा होगा, क्योंकि उसको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि असमा को उसके सारे करतूतों का पता चल चुका है और कबीर खान को भी। और कबीर खान ने उसके आदमी को उठा लिया है जिसने सारा सच उगल दिया है। तो बड़ा इत्मीनान से बैठा होगा, एक जीते हुए शख्स की तरह। और जब वहां असमा से आने की वजह पूछेगा तो असमा बोलेगी कि मैंने सोचा है कि सिकंदर तो चला गया, अब हमारा सहारा भी कोई नहीं है, तो क्यों ना हम शादी कर लें। तो वहां बैठा वाजिद मुस्कुरा के जवाब देगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि हम भाग चलते हैं, लेकिन तुम मानती नहीं थी। लेकिन अब तो हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है। सिकंदर मर गया और मुबीन खान जेल में है। अब हम जिधर मर्जी घूमे फिरें, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। वाजिद की ये बात सुनकर असमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो उस पर पिस्टल तान के उस पर गोलियों की बारिश कर देगी और सारी गोलियां उसके सीने में उतार देगी। और इसके बाद हम देखेंगे कि मुबीन खान जेल से रिहा हो जाएगा, वाजिद मारा जाएगा और असमा को जेल हो जाएगी वाजिद के कत्ल के इल्जाम में। और अगर आपको याद हो तो हम ये प्रेडिक्शन आज से काफी टाइम पहले कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि आखिरी कस्ट में यही होने वाला है। दूसरी तरफ रिया के दिल में कबीर के लिए जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थीं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी और वो फिर से अपनी जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। और इस दफा महाबीना भी रिया को दिल से एक्सेप्ट करेगी और उसको अपनी बहू बना लेगी। बाकी रही बात वफा और मिन्हा की, तो इन दोनों को महाबीना घर से निकाल देगी और मुबीन खान की दूसरी शादी करेगी और इस तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। बाकी आपको इस ड्रामा की ओवरऑल स्टोरी कैसी लगी? क्या वाजिद और असमा के साथ जो होने वाला है वो सही है या फिर उनके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए था? और दूसरी तरफ क्या रिया को इस तरह कबीर पर शक करना चाहिए था या फिर पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी? आप इस बारे में जो भी अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।